हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर एदुरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आप लोगों को जैसा कि आपने हमारी सिलेबस वीडियो देख ली होगी और आपको पता चल गया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। का कोड है हमारा BCE 303। तो इसमें जैसा कि सिलेबस जब मैं बता रही थी उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। वो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में आएंगे, वो इम्पोर्टेंट उसमें कुछ टॉपिक इसलिए भी हैं कि उनकी हेल्प से अगर वो क्लियर हो गए हैं तो हम न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बिकॉज उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं। एंड सेकेंड चीज, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। आगे जाके हम जो एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, गेट का एग्जाम हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम हो गए हमारे टेक्निकल, तो उनमें ये सब्जेक्ट से भी काफ़ी कुछ आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी, आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज फ्लूइड एंड क्वांटम, एंड सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हर टॉपिक, अब आप सोचेंगे कि सिर्फ यहाँ पर हमारे पास दो ही टॉपिक हैं, बहुत छोटा हो जाएगा, बट इसका थर्ड टॉपिक मैं इसलिए नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि अगर उसको मैं इसमें ऐड ऑन कर देती आज के लेक्चर में तो हमारा जो ये लेक्चर है वो काफी लेंदी हो जाता। अब टॉपिक मिड में छोड़ना मुझे सही नहीं लगता है, मैं ये सोचती हूँ एक टॉपिक को एक लेक्चर में पूरा कवर कर दूं, इसलिए वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड, अब फ्लूइड से कहीं लोग, बहुत सारों के मन में ये आ रहा होगा कि फ्लूइड मतलब लिक्विड, लेकिन हाँ सही है, लेकिन फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड से नहीं होता है। वो कैसे, हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो व्हाट इज फ्लूइड? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू अ लिक्विड एंड गैस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मतलब सिर्फ हमारा लिक्विड से नहीं होता है। तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक वो चीज है जो फ्लो हो सकती है और इसको हमने कैटेगराइज कर दिया है दो, फर्स्ट इज लिक्विड एंड सेकंड इज गैस। द intermolecular bonds are very weak in a gas and weak in a liquid। तो जो यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड होता है हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स में, आप पार्टिकल वर्ड से समझ लो, कोई टिपिकल वर्ड मैं पूरी केमिस्ट्री का यहाँ पर नहीं लेकर आऊंगी, ठीक है। तो जो हमारे किसी फूड जो लिक्विड है कि जो आपस में पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है। सेम ऐसे ही गैस में भी वीक होता है। लिक्विड टेक्स द शेप, ये हमें पता है कि लिक्विड क्या करता है, आप उसको जिस भी कंटेनर में रखोगे वो उसी की शेप ले लेगा। वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स्ड होता है बट शेप फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसे जार में डाला है तो वो लिक्विड जार की शेप का हो जाएगा, आपने उसे किसी बाल्टी में डाला है तो वो बाल्टी की शेप का हो जाएगा, आपने किसी बहुत बड़े टब में डाला है तो वो टब का शेप का हो जाएगा, आपने किसी छोटे से ग्लास में डाला है तो वो ग्लास की शेप का हो जाएगा, ठीक। सेकेंड चीज, ये तो बात हो गई लिक्विड की। अब गैस, गैस हमारी ऑक्यूपाई करती है होल स्पेस ऑफ द वेसल कंटेनिंग इट, विच मीन्स लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो लिक्विड है वो हमारा कितना है, वो हमारा है 3 लीटर। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने कोई भी लिक्विड लिया, ठीक है, वो है 3 लीटर, बट ये एक कंटेनर है और इसकी कैपेसिटी है हमारी कि ये 5 लीटर तक लिक्विड ले लेगा। ये पूरा कंटेनर की कैपेसिटी 5 लीटर की है। तो जब मैं इस 3 लीटर लिक्विड को डालूंगी तो अप्रोक्स वो यहां तक ही आएगा, 3 लीटर, ठीक है। ये हमारा 3 लीटर लिक्विड आ गया। ऊपर का स्पेस ये कैसा रहने वाला है, ऊपर का स्पेस ये खाली रहने वाला है। लेकिन गैस के केस में, गैस के केस में क्या होगा, यही अगर मैं गैस की बात करूं तो उसमें हमारे पास जितनी गैस है, ठीक है, तो वो जो भी हमारे पास गैस है आप उसे भी कंटेनर में डालेंगे, उस कंटेनर में टोटल जितना स्पेस होगा वो पूरा स्पेस गैस कवर कर लेगी। अब आप सोच, बेसिक चीज पता है क्यों बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को पता है
लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको ये चीजें नहीं पता होंगी, तो उनके लिए भी है, क्योंकि हमें एकदम बेसिक से चलना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर जो गैस है वो हमारे किसी भी कंटेनर का पूरा स्पेस ले लेती है, चाहे हम जो भी कंटेनर हो। ये तो बात हो गई हमारे फ्लूइड की। अब हम देखते हैं व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता क्या है, तो डिटेल पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या करता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन। अभी हमें पता चल गया फ्लूइड क्या है। फ्लूइड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन सी है? वो कैटेगरी है हमारी लिक्विड और गैस। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, हम कह सकते हैं कि इसमें हम स्टडी करते हैं लिक्विड और गैस की, उनके बिहेवियर की। कब? जब वो रेस्ट में है तब, और जब वो मोशन में है तब भी हम दोनों सिचुएशन में उनकी स्टडी करते हैं। द फ्लूइड मैकेनिक्स में भी फर्दर क्लासिफाइड एज, देखो हमें तो यह पढ़ना है, आगे जाके यूनिट्स में आप ये चीजें पढ़ोगे। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? फ्लूइड मैकेनिक्स को यहाँ पर तीन और कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, हाइड्रोस्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक। तो यहाँ जो हाइड्रोस्टैटिक है, ठीक, हाइड्रोस्टैटिक में जो हमारी स्टडी होती है फ्लूइड की, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं रेस्ट में और मोशन में। ठीक, अब इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, हाइड्रोस्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनामिक। हाइड्रोस्टैटिक में हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर की, लेकिन कब? जब वो रेस्ट में होता है। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो मुझे बता देना, मैं लिखवा दूंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लेकर नहीं आई थी। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं? इसकी स्टडी करते हैं जब वो क्या होता है, हमारा फ्लूइड रेस्ट में होता है। अब सेकंड चीज आती है हमारी यहाँ पर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भी हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं। फ्लूइड, जब मैं फ्लूइड बोलूंगी आप लोगों को सीधा ध्यान में आना चाहिए, विच मीन्स व्हाट? लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो ये स्टडी करती है कि रोटेशन की, ट्रांसलेशन की, मीन्स आप एक तरीके से बोल सकते हैं इसके सभी बिहेवियर की स्टडी करती है। बट कब? जब उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स, या फिर सिर्फ फोर्स बोल लो अभी के लिए, जब हम उस पर कोई फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं, मीन्स उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, हम ये एज्यूम करते हैं कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब हम उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो वो आ जाता है हमारा काइनेमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा थर्ड है डायनामिक। डायनामिक में हमारे पास क्या आता है? डायनामिक में हम स्टडी करते हैं रोटेशनल की स्पीड, उसके पूरे बिहेवियर की स्टडी करते हैं। लेकिन कब करते हैं हम डायनामिक में? जब हम साथ में कंसीडर भी करते हैं कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, तब हम स्टडी करेंगे, तो वो डायनामिक हो जाएगा। अब आप शॉर्ट में सुन लो, बीच में रुक के सबसे जरूरी बात यह है, कहीं भी किसी भी तरीके का आप लोगों को डाउट होगा, आप मुझे बताना, देन हम नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे से, बहुत इजीली, बहुत इजी लैंग्वेज में, मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज यूज करूँ, सो दैट आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अगर मैं यहीं पर अपने सिर्फ टिपिकल वर्ड्स, वो तो ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन उससे समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं ऐसे, तो हम बहुत इजी लैंग्वेज में चलेंगे। दोबारा शॉर्ट में, फ्लूइड में क्या होता है? फ्लूइड वो होता है जो फ्लो कर सकता है। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, लिक्विड और गैस। ठीक है, लिक्विड हमारा क्या होता है? लिक्विड और गैस के जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है वो दोनों का बहुत ज्यादा वीक होता है। लिक्विड शेप ले लेगा, जिस भी कंटेनर में हम उसको डालेंगे उसी की, बट गैस पर्टिकुलर कंटेनर का पूरा स्पेस कवर कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं फ्लूइड की जब वो रेस्ट में हो और जब वो मोशन में हो तब। अब फ्लूइड मैकेनिक्स तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक। हाइड्रोस्टैटिक में जो फ्लूइड की स्टडी हो रही है बिहेवियर की, वो तब हो रही है जब वो रेस्ट पर है।
सेकेंड आ जाता है हमारे पास काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमारे पास स्टडी वो बिहेवियर की करते हैं, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक। थर्ड आ जाता है हमारे पास डायनामिक। डायनामिक में हम जो स्टडी करते हैं फ्लूइड की, उसमें हम कंसीडर करते हैं हमारे जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा उसको कंसीडर करके स्टडी करी जाती है। और जब इस टाइप से स्टडी करते हैं तो वो डायनेमिक्स होता है, क्योंकि आगे जाके यूनिट्स में आएगा, यूनिट्स में नहीं आएगा, आप आगे पढ़ोगे डिटेल में तो काइनेमेटिक्स का अलग होगा, डायनामिक्स वाले ये पोर्शन प्रॉपर अलग होते हैं, न्यूमेरिकल डेरिवेशन सारी चीजें होती हैं। ठीक। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स पर। देखो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है और साथ ही साथ अपने आप में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन क्यों है? इसलिए है कोई भी एक चीज पूछ लिया आपसे तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर सिर्फ फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बेस पे पूछ लिया तो भी ये 2 मार्क्स का बन जाएगा। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लो की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये अपने आप में लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो मैंने पहले भी बताया था, आप लोग नए हैं, आप लोगों को मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं ये नहीं कहती हूँ, ये बहुत कम होता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कर लेना। मेरा मानना ये है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, उस टॉपिक से वो घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, लॉन्ग पूछ ले, शॉर्ट पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, आप लोग करके आ जाएंगे अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ेंगे। लॉन्ग से मेरा मतलब हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन और शॉर्ट से मेरा मतलब हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 10 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन टॉपिक से पढ़ते जाते हैं तो अच्छा होता है, हमारे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। टॉपिक पढ़ेंगे उसी से तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। अब फ्लूइड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। अभी हमने पीछे पढ़ गए हैं फ्लूइड क्या होता है, वो जो क्या फ्लो कर सके, वही यहाँ पर है जिसमें वो सब्सटेंस जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें इतनी क्षमता हो कि वो फ्लो कर सके एंड डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर अप्लाइड शेयरिंग फोर्स। और जब हम उस पर शेयर फोर्स अप्लाई करें तो वो डिफॉर्म आ रहे। ठीक है, लगातार। अब डिफॉर्म होने का मतलब हाई स्पीड से नहीं है, थोड़ा स्लोली भी हो सकता है। अब एक वर्ड आया शेयर फोर्स, आई होप ये तो आपको श्योरली पता होगा, नहीं पता होगा मुझे आप बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी क्या होता है। ये तो हमने स्कूलिंग में पढ़ा हुआ है शेयरिंग फोर्स। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्लूइड की 2 होती हैं, वो क्या है? सबसे मेन जो है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। फर्स्ट है हमारे पास, ये अभी मैंने बताया है, फ्लूइड की कोई भी क्या नहीं होती है, हमारे पास फ्लूइड की कोई डिफाइंड शेप नहीं होती है, जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का हो जाएगा। तो इसलिए अ फ्लूइड हैज नो डिफाइनेट ऑफ इट्स ओन एंड टेक्स द शेप ऑफ द वेसल कंटेनिंग इट। फ्लूइड की कोई अपनी शेप नहीं होती, उसको आप जिस भी कंटेनर वेसल में डालोगे वो उसी की शेप का बन जाता है। सेकेंड चीज, फ्लूइड अंडरगोस डिफॉर्मेशन व्हेन अ शियर फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैम। जब हम उस पर कोई भी शियर फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली वो डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं। जब हम फ्लूइड पर डिफॉर्म होगा शियर फोर्स अप्लाई होने की वजह से, द डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअसली एज लॉन्ग एज शियर फोर्स रिमेन्स। जब तक उस पर शियर फोर्स लगता रहेगा, लगा हुआ होगा, तब तक वो बॉडी डिफॉर्म करता जाएगा। अब डिफॉर्म करने से मतलब ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो, सीधा इसके लिए नहीं, फिर से बोल रही हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाना है। अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है, आप उसको बाहर से प्रेस करो, आप उसको प्रेस करेंगे ना, लेकिन कोई ऐसा कंटेनर लेना जो इजीली प्रेस हो जाए, कोई स्टील ले या उसको लगे हुए करने में ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो भी आपको उसकी शेप चेंज होती हुई दिख जाएगी। ठीक। और लिक्विड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जैसे दूध या पानी ये बह रहा है भाई ये लिक्विड है, नहीं, लिक्विड के अंदर भी तो हाँ बहुत सारी चीजें आएंगी। आपका टूथपेस्ट आप मुझे बताइए लिक्विड के अंदर आएगा या नहीं आएगा, शेप कैसे चेंज होगी, फिर मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में बताऊँ।
अदरवाइज फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि जब हम फ्लूइड लगाएं, फोर्स लगाया जा रहा है तो वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड है वो हमने 2 कैटेगरीज में रखे हैं। 2 कैटेगरीज में क्या है, फर्स्ट है हमारे पास फ्लूइड्स, हमारे पास सबसे पहले बेस्ड अपॉन फॉर्म्स, ये फॉर्म्स के बेस पर कितने टाइप्स के होते हैं। देन सेकंड है हमारे पास बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज, ये 2 टाइप्स हैं हमारे फ्लूइड्स के। तो फर्स्ट पे चलते हैं बेस्ड अपॉन फॉर्म्स। फॉर्म्स के बेस पर 3 टाइप के होते हैं, लिक्विड, गैस, वेपर। एंड आई होप आप लोग इसका मतलब पता होगा। लिक्विड अभी हमने पढ़ लिया है, तरल पदार्थ जिसे क्या देते हैं, गैस पता है, वेपर जिसे भाप हो जाती है, भाप उड़ती है, वो यही है वेपर। तो लिक्विड क्या होता है, अगेन सेम चीज। ये चीजें आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। लिक्विड, अ लिक्विड इज अ फ्लूइड विच पॉजेस अ डिफाइनाइट वॉल्यूम। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, जिस भी कंटेनर में डालोगे उस शेप का बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दूसरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम का बन जाएगा, नहीं। पर्टिकुलर लिक्विड का जितना वॉल्यूम है वो उतना ही वॉल्यूम रहेगा, चाहे आप उसे किसी भी कंटेनर में डाल लो, ठीक। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वॉल्यूम इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब हम ये नहीं कह सकते लिक्विड के लिए कि कोई फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है इफेक्ट, लेकिन कोई फिक्स नहीं। द लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। लिक्विड क्या है, एक इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल ये भी अभी आगे देखेंगे, ठीक। तो हमने इसको इनकम्प्रेसिबल कंसीडर किया है। दे हैव बल्क इलास्टिक मॉडुलस व्हेन सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। दे आल्सो पॉजेस विस्कोसिटी। अब क्या है यहाँ पर, क्या है, बल्क इलास्टिक मॉडुलस है। जब कंप्रेस करते हैं, जैसे रबर बैंड होता है फॉर एग्जांपल, समझ लो आपने उसको खींचा या कुछ भी शेप में ले आया, तो छोड़ दो, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लाइक दैट। यही है हमारा। और साथ में विस्कोसिटी भी होती है। विस्कोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर वाटर, कैरोसिन, पेट्रोल, मिल्क, ये सब क्या है हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल किसके हैं हमारे, ये एग्जाम्पल है लिक्विड के, ठीक है, आर लिक्विड्स। गैस, गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, बट मास होता है, और ये हमारा कंप्रेसिबल होता है। ये चीज ध्यान रखना, लिक्विड को हमने इनकम्प्रेसिबल लिया है अपने प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, और गैस हमारी कंप्रेसिबल है। इट रेडली रेस्पॉन्ड टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर में चेंज होगा ऑब्वियसली। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल एयर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे। वेपर, वेपर क्या होता है, इट इज अ गैस whose temperature and pressure are very near to liquid state, इसलिए तो वो भाप में आता है। वैसे तो वेपर एक गैस है, लेकिन इसका टेम्परेचर और प्रेशर में भी इक्वल्स टू लिक्विड होता है। इसी वेपर आपने देखा होगा, घर में अगर कोई सब्जी बन रही है, बर्तन ढक दिया, नहीं छो हटा भी दो तो भाप ऊपर जा रही है। या फिर आप नॉर्मली पानी गर्म कर रहे हैं, पानी जब गर्म कर रहे हैं तो एक बार हाथ रख के देखना, थोड़ा ऊपर, एकदम पास में नहीं जिससे जल जाए, जब वो धुआं धुआं दिखता है, ठीक। तो क्या होता है, ऊपर अपना हाथ रखेंगे ना सेकंड के लिए तो आपका हाथ गीला हो जाएगा, पानी पानी क्यों, तो भाप अब लिक्विड में चेंज हो गई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। बीच में हमारा हाथ भी तो आ गया, प्रेशर भी आ गया और टेम्परेचर भी आ गया, ठीक। तो आप उससे भी समझ सकते हैं वेपर एक गैस होती है, लेकिन जिसका टेम्परेचर और प्रेशर लिक्विड के एकदम इक्वल होता है। और इसके एग्जाम्पल के लिए हमारे पास स्टीम है, जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, भाप, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेस्ड अपॉन फ्लूइड प्रॉपर्टीज। वो हमारी फॉर्म्स के बेस पर था, ये प्रॉपर्टीज पर है। तो इसमें 2 टाइप से है, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। इनके भी टाइप है, लेकिन हमारे सिलेबस में रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो मैं बाद में लेके आऊंगी, अभी ये पढ़ूँ जब जरूरत होगी। आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच हैज नो विस्कोसिटी and surface tension and is incompressible, that is
बल्क मॉडुलस इज इन्फिनिटी। अब सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ये कंफ्यूज, घबराने की, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास के साथ साथ आगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक, तो हमारे पास आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसकी पास विस्कोसिटी नहीं होती। नो विस्कोसिटी को हम कहते हैं इनविस्कस। मैंने दोनों टर्म्स लिख दिए, जो मन करे वो एक लिख लेना। और सरफेस टेंशन भी नहीं होता, साथ में ये इनकम्प्रेसिबल होता है। बल्क मॉडुलस इसका इन्फिनिटी होता है। आइडियल फ्लूइड, अब ये वाली लाइन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। आइडियल फ्लूइड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको मिल जाए, सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेगी। आइडियल फ्लूइड नेचर में है ही नहीं। हाउएवर सम कॉमन फ्लूइड सच एज एयर एंड वाटर हैव वेरी लो वैल्यूज ऑफ विस्कोसिटी। और हमने कहा था आइडियल फ्लूइड्स में विस्कोसिटी होती नहीं है, तो हमने अब क्या करा, एयर और वाटर जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है उनको हम आइडियल फ्लूइड की तरह ट्रीट करते हैं हमारे सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। आगे जाके हमें काम करना है, हमें डेंसिटी निकालनी है, तो एक स्टैंडर्ड फ्लूइड मुझे लेना पड़ेगा। फ्लूइड निकाल रहे हैं तो गैस के केस में कोई स्टैंडर्ड गैस लेनी पड़ेगी। तो लिक्विड के केस में हमारे पास क्या आ जाता है, लिक्विड के केस में हम वाटर ले लेते हैं, गैस के केस में हम एयर ले लेते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या एयर और वाटर आइडियल फ्लूइड है, नहीं, क्लियरली नो, ये आइडियल फ्लूइड नहीं है। बट हम इनको आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हैं so that हम अपने प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज कर सके। क्योंकि अब इसका रीजन ये है, अभी बताया फिर से बता रही हूँ, और साथ में बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जामिनर वाइवा में कुछ भी पूछ सकता है, ये चीजें आपको हर कोई नहीं बताएगा। क्या कह रही थी मैं ये बता रही थी आपको कि जो आइडियल फ्लूइड है, हम एयर और वाटर को कंसीडर करते हैं आइडियल फ्लूइड, लेकिन वो होती नहीं। कंसीडर कैसे करते हैं, एक्चुअल में जो आइडियल फ्लूइड है उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, बट एयर और वाटर की क्योंकि विस्कोसिटी बहुत कम होती है तो इसलिए हमने उसको यूज कर लिया। देखो विस्कोसिटी बहुत कम होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें विस्कोसिटी नहीं है, लेकिन बहुत कम है, तो इसलिए हम एज्यूम करते हैं। क्लियर। अब आता है हमारा रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड पॉजेस, अब रियल फ्लूइड के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी एंड डेंसिटी, ये सब हमें रियल फ्लूइड के अंदर मिलेगा। द रियल फ्लूइड आर एक्चुअली अवेलेबल इन नेचर, और ये हमारे नेचर में है। क्या, रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी एंड डेंसिटी हमें सब देखने के लिए चाहिए, और ये हमारे नेचर में अवेलेबल भी हैं। नेक्स्ट आता है एक टर्म कॉन्टिनम। व्हाट इज कॉन्टिनम? कॉन्टिनम वो होता है जिसमें हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड होमोजीनियस फ्लो मीडियम होता है। कॉन्टिनम में बी डिफाइंड एज अ कॉन्टिन्यूअस एंड होमोजीनियस फ्लूइड मीडियम हमें देखने के लिए मिलेगा। From the continuum viewpoint, the overall properties and behavior of fluid can be studied without regard to their atomic and molecular structure। क्योंकि हमारे पास अगर हम कॉन्टिनम को कंसीडर करें तो जितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की और बिहेवियर है, उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, बिना एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। बस इतना सा रोल है, इसको इतना ही पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में जाने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। ये हमारे सिलेबस की डिमांड जितनी है उतना करना है। ठीक, अब आती है हमारे पास फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फॉर श्योर, अगेन जो पीछे बोला, पीछे वाला 1% के लिए हो जाए, लेकिन इसमें से आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा 10 मार्क्स और 2 मार्क्स। देखो 10 मार्क्स में चाहिए वो सीधा बोल देगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज बताओ, 2 मार्क्स में कोई भी एक दे देगा। कोई भी एक देने के साथ साथ वो क्या कर सकता है, वो 2 भी दे सकता है 2 मार्क्स के लिए, जो छोटी छोटी होंगी हमारे पास। अब हम इसमें जबरदस्ती, हम इसमें थ्योरी लिखकर नहीं आ सकते हैं कि कुछ भी भर दो, जैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट होते हैं या फिर ह्यूमन वैल्यूज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, में हम कुछ बड़ा चढ़ा सकते हैं।
ये हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, इनमें हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते, बहुत कम एक्स्ट्रा हम बना के लिख सकते हैं, वैसे तो वो भी नहीं लिखा जाएगा, तो इसलिए वो कोई 2 भी पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए, कोई सिंगल भी पूछ सकता है। और साथ में ये जो टॉपिक है ये अपने आप में क्या है, और साथ साथ कैपिलरिटी, ये दोनों टॉपिक अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन हैं। क्या है, विस्कोसिटी अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन है, कैपिलरिटी अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर जैसे मैंने बताई अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर इनको आगे 2 मार्क्स में लिखने के लिए तो छोटा सा लिख के आओ, तो डेरिवेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है, एकदम छोटा करके आओ 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग और खत्म। ठीक, तो ये 2 टॉपिक्स हमारे लिए 10 मार्क्स में भी हैं, और साथ ही साथ 10 मार्क्स के साथ साथ ये क्या है हमारे लिए, ये वाला और ये वाला 2 की बात करो, ये दोनों टॉपिक हमारे न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, करते तो सारे हैं बट न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनफैक्ट हमें सारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़नी है, अभी अच्छे से पढ़ते जाओ आने वाले टाइम में, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो देख लो एक बार, वैसे तो अब तक आप लोगों ने देख ली होगी क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, होती तो और भी बहुत है, लेकिन हमें जिनकी रिक्वायरमेंट है उतनी मैं लेकर आई हूँ। डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, कोहेजन, एडिशन, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। जो पीछे टर्म्स आ रही थी वो यहाँ जो मैंने बोला था साथ साथ पता चल जाएगा। अब इसमें जो ये है ये हटाओ, कंफ्यूज नहीं होना, कोहेजन, ठीक, ये चीज है, इसको अच्छे से कर लेना। 10 मार्क्स वाली चीज भी बता दी, शॉर्ट के लिए तो सब है, लॉन्ग के लिए पूरा अपने आप में है। और न्यूमेरिकल्स अगर लॉन्ग में 10 मार्क्स में पूरा पूछ लिया तो विस्कोसिटी और कैपिलरिटी को पूरा डिटेल में करके आने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में करके आना है। वो शॉर्ट में कैसे करके आना है बता दूंगी। सबसे पहले आता है हमारे पास फ्लूइड प्रॉपर्टीज में डेंसिटी। डेंसिटी अब हम एफएम में पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, शॉर्ट में एफएम, ठीक। अब हम एफएम यूज करेंगे। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ही रहेगी, शायद 8th 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, डेंसिटी का मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा। वर्डिंग्स जरूर चेंज हो सकती है लेकिन मीनिंग वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी जिस भी नाम से आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लिखकर सेम चीज आनी है आप लोगों को। क्या करना है, डेंसिटी और मास डेंसिटी कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है किसका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। मास पर यूनिट वॉल्यूम तो होता है लेकिन साथ में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अब का सिंबल हमारे पास क्या है, इसका सिंबल हमारे पास रो है और इसकी डायमेंशन हमारी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मैंने ml-3। अब पावर यहां से हटाओ और -3, ठीक। अब हमारे पास क्या है, का फॉर्मूला आ गया। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़े पूरा डिटेल में, ये है ये। मास को हमने m से रिप्रेजेंट करा है, वॉल्यूम को हमने v से रिप्रेजेंट करा है, डेंसिटी को हमने रो से रिप्रेजेंट किया है। व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक। और इसकी यूनिट होती है हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, अगर गिवन हो गया तो लिख देना, अदरवाइज आपको पता होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं थी तो हम करते कैसे जब न्यूमेरिकल का नंबर आएगा। तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ वाटर है प्योर वाटर की वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी दोनों नाम लिखे हुए हैं, जिसके डबल है एग्जाम में चेंज हो गया तो कंफ्यूज मत होना। स्पेसिफिक वेट एंड और वेट डेंसिटी क्या होता है? वेट ऑफ अ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी फ्लूइड का वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो होता है हमारा स्पेसिफिक वेट, जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और गामा होता है हमारा, ठीक, साथ में मैंने इसको डेंसिटी के टर्म में यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, रो इंटू जी, और का सिंबल हमारा गामा है। इसकी यूनिट स्पेसिफिक वेट की कितनी होते हैं? न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब ये यूनिट्स भी ध्यान में रखना, आगे चल के न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके यूनिट कहाँ से आई रहने दो। अब यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, जो यूनिट कैसे आती है अगर मैं वो बताने बैठ गई तो हमारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक वेट अगर हम फ्रेश वाटर का लें, अगेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर में गिवन है, ठीक है, नहीं गिवन है सीधा लिख कर आओ। क्या लिख कर आना है? स्पेसिफिक वेट फ्रेश वाटर के लिए हम 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब लेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का उल्टा कर देना। स्पेसिफिक वॉल्यूम की हमें जहां रिक्वायरमेंट हो, डेंसिटी का उल्टा कर दो, वॉल्यूम अपॉन मास। डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो रो भी उल्टा 1/रो, ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी क्या होती है? ये रेशियो होती है किसका? पर्टिकुलर फ्लूइड, किसी डेंसिटी का फ्लूइड टू दी स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी। और स्टैंडर्ड फ्लूइड हमने कौन सा लिया है? वाटर। गैस के केस में एयर, पीछे ही पढ़ा था। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड जो हमने लिया है वाटर, कितने डिग्री सेल्सियस पर? एट 4 डिग्री सेल्सियस पर। पैसिव, अब सिंबल हम यही रखेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है आप कोई अदर सोर्स लें बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए तो सिंबल चेंज हो सकता है, विच इज ओके। अगर आप उसका सिंबल यूज करना चाहें तो वो भी करेंगे, लेकिन सिंबल अपने सेम ही रखिएगा, चेंज मत करना बार बार की अब मैंने इस क्वेश्चन में ये लिखा, दूसरे क्वेश्चन में ये लिखा, वो चीज आप लोग नहीं कर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी रेशियो होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। मैंने यहाँ पर प्योर वाटर लिखा है, इस प्योर वाटर की जगह आपको स्टैंडर्ड फ्लूइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। साथ में क्या मिल सकता है इसकी जगह? स्टैंडर्ड फ्लूइड। प्योर वाटर और स्टैंडर्ड फ्लूइड कुछ भी मिल सकता है, दोनों वर्ड हमारी सही है, आप लिखकर आ सकते हैं। अब आ जाता है विस्कोसिटी, हमारा एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैं क्या ही बोलूँ, इतना इम्पॉर्टेंट है ये, नॉट फॉर द एग्जाम, फॉर योर फ्यूचर्स एग्जाम ऑल्सो अगर आप लोग देना चाहते हैं तो। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच अ फ्लूइड ऑफर्स रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ शियर फोर्स। रेसिस्टेंस, रोकना, रुकावट कह सकते हैं। क्या होते हैं ये तो मैंने पढ़ दिया जो इस पे लिखा था, अब हम अपनी इजी वाली लैंग्वेज में समझते हैं। विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी फ्लूइड पर जब शियर फोर्स लग रहा है, पीछे पढ़ के आए थे, शियर फोर्स लग रहा है मतलब वो उसको क्या करना चाहता है? डिफॉर्म करता है। तो विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जो उसको डिफॉर्म होने से रोकती है, फ्लूइड को डिफॉर्म होने से रोकेगी, ठीक। द फ्लूइड अंडरगोज कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन सो लॉन्ग एज द शियर फोर्स रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस। जब कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है तो शियर फोर्स पीछे ही बढ़ाता लगता रहेगा लगातार, तो चेंजेस होते रहेंगे। मोलिकुलर फ्रिक्शन और शियर रेसिस्टेंस विद इन द फ्लूइड अपोज सच कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। तो इस विस्कोसिटी से क्या होता है? जो मॉलिकुलर फ्रिक्शंस है, जो पर्टिकुलर लिक्विड के अगर मैं बात करूं, आप ऐसे समझ सकते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, फ्रिक्शन हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं? साथ में शियर को भी रेसिस्ट कर रहे हैं। तो जो ये कॉन्टिन्यूअस हमारा लगातार जो डिफॉर्मेशन होता जा रहा है उसको वो रोकते हैं, या कह सकते हैं रोकने की कोशिश करते हैं। जितना रोक पाते उतना रोक लेते हैं, अदरवाइज हम नहीं रोक सकते तो भाई छोड़ दिया, अब डिफॉर्म हो रहा है तो डिफॉर्म होता रहे। उसी के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमें रोकना है तो हमें अच्छे से क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक। अब
ये हमारा विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ही चल रहा है, अभी बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल जाता है। तो मेरा ये नहीं है कि टाइप्स बता रही हूँ तो 2-2 लाइनों में खत्म कर दूं। इस टॉपिक को मैंने यहीं पर डिटेल में कवर कर लिया है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आगे अलग स्पेशल कवर नहीं करने की जरूरत है। इन फ्यूचर अगर कुछ 1-2 चीजें मुझे लगी कि इसमें और ऐड ऑन करने की जरूरत है तो मैं आपको बता दूंगी, वैसे यहाँ पर मोर देन सफिशिएंट मैंने गिवन किया हुआ है। अब हमारे पास 2 प्लेट हैं, हमने कंसीडर करी, ये हमारी स्टेशनरी प्लेट है और ये हमारी मूविंग प्लेट है। स्टेशनरी प्लेट है मतलब ये प्लेट हमारी फिक्स्ड हो गई, मूव नहीं करेगी। अब ये नाम से पता चल रहा है मूविंग प्लेट है मतलब ये शिफ्ट कर रही होगी, पहले यहाँ थी फिर थोड़ा ये आगे शिफ्ट कर रही है। तो अभी मैंने वही लिखा, इसमें कंसीडर किया है फ्लूइड कंटेन हो। अब इन दोनों, ये प्लेट है हमारी, ये प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच में हमारा फ्लूइड जा रहा है, फ्लूइड पास कर रहा है, ठीक है। तो कंसीडर एक फ्लूइड कंटेन इन बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स लगी हुई है। बॉटम प्लेट को स्टेशनरी है और टॉप प्लेट मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड u से, ठीक है। जो हमारी टॉप प्लेट है वो कांस्टेंट स्पीड u से मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड शीयरिंग फोर्स F लग रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर F फोर्स लग रहा है। अब जो है, जो हमारी टॉप प्लेट है, विच इज टॉप प्लेट आर मूविंग प्लेट, जो हमारी मूविंग प्लेट है उस पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वर्टिकल लाइंस में ये रहे हमारे, मतलब आप ये समझ सकते हो एक तरीके से जो इसके टच में होंगे, प्लेट के टच में तो होंगे लेकिन कैसे, वर्टिकली जो आ रहे हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। टच में तो है लेकिन वर्टिकली हैं, तो वो क्या हो रहा है हमारा, अगर मैं बात करूं ये मेरा 0 है तो ये आप देख रहे थे 0 से 1, क्योंकि प्लेट हमारी मूव कर रही है, पहले मेरी प्लेट यहाँ थी, अब वो यहाँ से थोड़ा आगे शिफ्ट हो गई, आप ये ले सकते हैं शियर फोर्स लगने की वजह से। तो ये 0 से 1 आगे पार्टिकल गया, 2, 3, 4 पूरा जा रहा है ऐसे। तो यहाँ से 0 to 1 मूव हुआ, उसके बाद उसने मूव होना सेम वेलोसिटी से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारी कांस्टेंट स्पीड है, ये स्पेसिफाई कर दिया। कांस्टेंट मतलब स्पीड फिक्स्ड हो गई है, ना तो कम ना ज्यादा, इसलिए हमारी वेलोसिटी भी हमने स्मॉल u के साथ कर दिया। कैपिटल U हमारी क्या है, स्पीड, और हमारे पास वेलोसिटी स्मॉल u, while those adhering to the bottom stationary plate are at rest, जिसमें हमारी स्टेशनरी प्लेट जो है नीचे वाली वो रेस्ट पर है। वेलोसिटी अगर हम इंटरमीडिएट पार्टिकल्स की देखें, इंटरमीडिएट पार्टिकल्स कौन से, इस यहां से, कहां से मैं बात कर रही हूं, 1 से या 0 से ले लो, हमारी u स्पीड आ रही है आगे तक। इन सब के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में हमारे पास जो गैप है वो गैप बहुत कम है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारा लीनियर होगा। वो लीनियर क्या है, वो लीनियर ये रहा जो हो रहा है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर हमारा हो रहा है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, क्योंकि जो इन पार्टिकल्स के बीच में है, क्या है बीच में, मॉलिक्यूलर्स के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, इस वजह से हमारे पास जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर फॉर्म होगा, ठीक है। इसको देख भी लो। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए ध्यान रखना, अभी पहले यहीं देख लो, फेस चेंज हो जाएगा, इस डायग्राम को अपने साथ रखना ध्यान से। इसकी डेप्थ हमारी है, स्पीड हमारी u है, वेलोसिटी हमारी स्मॉल u है, वाई डिस्टेंस पर हो गया हमारा, यहाँ से हमारा एंगल आ रहा है डी थीटा हमने किया है, ठीक, और शेयर फोर्स हमारा F है। अब हमने क्या करा, जो फ्लूइड पार्टिकल्स थे जो हमारे 0 से 1 के बीच में, तो बहुत कम टाइम इंटरवल था, अब कम टाइम इंटरवल होता है तो हम डेल्टा या फिर स्पीड लेते हैं जिसमें बहुत कम चेंजेस होते हैं,
तो उसमें हम डेल्टा वर्ड ऐड कर देते हैं। तो 1 से जब हमारा 0 से 1 था, फिर 2 गया, तो उसमें हमने क्या लिया, डेल्टा टी टाइम लिया, कि उसने टी टाइम लगाया अपनी पोजीशन को 0 से 1 के बाद 0 से 2 पे जाने के लिए। इसी तरीके से अब जब वो 0 से 3 पे जाएगा तो टाइम डबल हो जाएगा। कहने का मतलब है जब वो 0 से 1 गया, ठीक, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद जब वो 0 से 2 गया तो उसने यहां डेल्टा टी टाइम लिया। 0 से 2 जाने के बाद जब उसने 0 से 3 गया, जब वो 0 से 3 गया तो भी उसने क्या किया, तो उसने डेल्टा टी टाइम लिया। या फिर अगर मैं स्टार्टिंग की कंपैरिजन में देखूं तो डेल्टा टी मतलब 2 डेल्टा टी हम कह सकते हैं। ऐसे ही आगे एड ऑन होता जाएगा। ये क्यों आ रहा है फिक्स टाइम, क्योंकि सेम वेलोसिटी है, सेम स्पीड है, कांस्टेंट, चेंज हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो होगा रूट पे वो कहाँ लेगा हमारा, भाई देखो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फुल टॉप तक आते हुए मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। इस प्लेट से ऊपर जाके डिफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं बनता। जितना डिफॉर्मेशन होता है मैक्सिमम मिनिमम वो इन दोनों प्लेट के बीच में ही होगा, क्योंकि हम उसी की स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है ये y है, डिफॉर्मेशन गिवन, ठीक। अगर ये b हो जाए तो वहीं तक तो हमारा मैक्सिमम हो सकता है ना, टॉप तक, क्योंकि ये पूरा b है। तो यही हमारा हो जाएगा y बराबर b, द गैप बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक। अब जो टाइम रेट है हमारा डिफॉर्म होने का, स्पीड, कांस्टेंट स्पीड u है, कितना हो सकता है, b तक हो सकता है, तो u बाय b। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा है हमारा, टाइम के साथ लेंगे t, डी थीटा बाय डी टी। अब हमने क्या करा, इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के साथ जैसे यहां बीच में अगर मैं लिखूं के बाद ये लाइन लिखना, u अपॉन b इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये लाइन है, इसको क्या करा, इस b को हटाया और इस b को इसके साथ लिख, और कुछ नहीं, ठीक है। इन दोनों को इक्वल रख के इसके साथ लिख दिया, भाई ये चीज है। b किसके इक्वल है, हमने अभी पढ़ा है, b हमारा y के इक्वल है, तो मैंने b की जगह y रख दिया। y रखने के साथ अब हम कह सकते हैं b की जगह y, अगर मैं यहाँ ले रही हूँ डायग्राम में देखो y, तो इसके साथ हमारी वेलोसिटी स्मॉल u भी तो है, तो हमने उसको कंसीडर कर दिया। b की जगह y, अब ये दो चीजें हो गई हमारे पास, एक ये है एक ही, तो मैंने क्या करा, पहली बात ये कैपिटल U है, इसको सही कर लेना, स्मॉल u नहीं है, क्या है ये, कैपिटल U। तो हमने क्या करा, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इसका भी इधर ले आए, इसका y इधर ले आए, ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन के आ गई। वो क्या है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू यू बाई बी इज इक्वल्स टू स्मॉल यू अपॉन वाई, ठीक। इसमें स्मॉल यू क्या है पीछे बता दिया है, फिर भी देख लो, वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम दी स्टेशनरी प्लेट से y डिस्टेंस पर। अब अगर हमने कैपिटल A जो हमारा एरिया है मूविंग प्लेट सरफेस का, ठीक, और F हमारा क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द सरफेस एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। F हमारा यहाँ पर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूविंग दी सरफेस एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हमने शेयर फोर्स लिया था। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा डी थीटा बाई डी टी है, भाई ये भी तो वही है ना, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो फोर्स अपॉन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी विच इज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, वही यहाँ लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब हम सबको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है। तो वो जो कांस्टेंट है हमारा, वो कांस्टेंट क्या है हमारा, म्यू। हमने क्या किया, हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया और हमने म्यू ले लिया।
डी थीटा अपॉन डी टी था, बट ये सब एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए मैंने तीनों को ले लिया क्योंकि इसके इक्वल है। फोर्स अपॉन एरिया म्यू इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू u अपॉन b इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल u अपॉन y। ठीक, ये हो गया। अब म्यू क्या है, जो मैंने अभी बताया था, वेयर म्यू इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एग्जामिनर आपसे पूछे क्या, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, तो आप बता सकते हैं क्यों होता है उसका सिंबल, और उसको हमारा क्या है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, साथ में अब जो शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। इसको हमने किससे डिनोट किया करा है, सिंबल टाउ से, ये रहा। शेयर फोर्स को हमने टाउ से रिप्रेजेंट करा है एंड टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो टाउ इज इक्वल्स टू सेम चीज हमने यहाँ लिख दी, एफ अपॉन ए की जगह हमने टो लिखा है, ये आगे पीछे है तो इक्वल है वही चीज। ठीक, दिस स्टेट दैट द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेस, जो हमें पता चल रहा है हमने यहाँ भी लिखा है, और हमें ये बता रहा है कि हमें क्या बता रहा है कि ये हमारा डिफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे शियर स्ट्रेस के। में हर एक चीज, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के लिए, एक दूसरे से सब्जेक्ट लिंक्ड अप होते हैं, जैसे जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब जो हमारी ये इक्वेशन आई है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में भी एक्सप्रेस एज, जब हम इसको डिफरेंशियल कर रहे हैं, क्या हमने टाउ लिया इज इक्वल्स टू म्यू इनटू डी यू अपॉन डी वाई, डिफरेंशिएट करोगे। अब जो स्मॉल गैप है, छोटा सा गैप है प्लेट्स के बीच में, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर है, हमने ये पढ़ लिया, तो डी यू अपॉन डी वाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर हो गया। लीनियर क्यों हो गया, क्योंकि जो गैप है दोनों प्लेटों के बीच में वो कम है। बट इफ द गैप, अगर हमारा गैप ज्यादा हो जाए, ये किस केस में हुआ, जब गैप दोनों प्लेटों के बीच में कम था, लेकिन अगर गैप हमारा बढ़ जाए तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा, और शियर स्ट्रेंथ विल, अभी शियर स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, फिर हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा पूरे फ्लूइड में हमारा। ठीक, अब इक्वेशन में डी यू अपॉन डी वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस बात का भी आप ध्यान रखना, व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी यू अपॉन डी वाई, जो रिप्रेजेंट करता है हमारा रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारा, इट रिलेट्स द शियर स्ट्रेस विद द विस्कोसिटी एंड इट इज नोन एज, इस साथ में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, हम इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं और फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब जो हमारी इक्वेशन है ठीक आई है, उससे देखते हैं। अब हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा नॉन लीनियर, जब हमारा गैप जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो ये यू स्पीड थी, तो टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब क्या हुआ, यू प्लस डी यू हो जाएगी, ये डी वाई था तो अब ये जाके डी यू ओवर डी वाई हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस ग्राफ के साथ कर्व के साथ एक इस पर टेंजेंट बनाया गया है विच इज डी यू ओवर डी वाई। तो अब हमने जो डी यू अपॉन डी वाई लिया, यही तो है पीछे, इस म्यू को हम इधर ले गए टाउ के डिवाइड में और कुछ नहीं किया हमने, यहाँ आ गया। अब शेयर स्ट्रेस के लिए हम देखें तो हमें पता चला डी यू ओवर डी वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू, और we can say that du upon dy is inversely proportional to mu। ठीक, ये हमारा यहां हो गया। देन हमें आगे अब देखते हैं हम डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट म्यू। म्यू हमें बताएं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, ये 2 नहीं है, ये क्या है हमारा स्क्वायर। ठीक है, म्यू क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा पास्कल होता है, सेकंड है तो सेकंड और लगा दो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, देखो यहाँ पर जो सिंबल जब मैंने काफ के देखा ये सिर्फ बी दिखा के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये न्यू होता है।
थोड़ा सा टिल्ट होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा न्यू बनाना है। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक। ये हमारा, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 1 स्टॉक हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के इक्वल होता है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 1 स्टॉक को, तो ये आता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कि हमारा ये इसके इक्वल होता है, ठीक। न्यूमेरिकल में बहुत जरूरत पड़ जाती है, कई बार न्यूमेरिकल में बोल देता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है, लेकिन यूनिट स्टॉक में चाहिए, चेंज करना आना चाहिए। अब इफेक्ट टेम्परेचर का क्या पड़ता है विस्कोसिटी पर? जो विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की, वो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर पर, या फिर ये कह सकते हैं उसका बॉन्ड आपस में पार्टिकल्स का कैसा है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, तो विस्कोसिटी ऑफ अ गैस हमारी डिफरेंट होती है लिक्विड की, इसको डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं लिक्विड में। और गैसेस की अगर मैं बात करूं, तो मॉलिक्यूलर आर वाइडली स्पेस, मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में आपस में काफी ज्यादा स्पेस होता है। रिजल्ट नेग्लेजिबल इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन होता है, लेकिन लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी पर? प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज करता है। जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है हमारा? अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो हमारा चेंज होता है लिक्विड से जब वो गैसियस स्टेट में जाता है, हम उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन जब इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस इन अ क्लोज्ड वेसल, जो इवेपोरेशन हो गया लिक्विड का, जब वो कोल्ड प्लेस में जा रहा है, वेपर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होते हैं, स्पेस जो हमारा फ्री स्पेस होता है, और उसमें जो ये वेपर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक्सर्ट करते हैं, हमारे पार्शियल प्रेशर आता है हमारा लिक्विड सरफेस पर, और ये जो पार्शियल प्रेशर आता है हमारा वेपर मॉलिक्यूल्स पर, इसको ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं लिक्विड का, ठीक है। मैंने क्या कहा? जब हमारा इवेपोरेशन होता है लिक्विड का, जब वो प्लेस्ड हो जाता है क्लोज वेसल में, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री स्पेस में जाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेपर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो एक्सर्ट करते हैं, पार्शियली प्रेशर आता है उन पर लिक्विड सरफेस पर, और वो जो पार्शियल प्रेशर आता है कहाँ पर? जो हमारे वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, वही हमारा क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, ठीक। अब आता है जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ। द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एज मोर लिक्विड इज, इसको इतना ही रहने दो अभी, ठीक है। इतनी मेन चीज है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ साथ। अब मोर लिक्विड इज इवेपोरेटेड एट हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो हमारा लिक्विड है वो ज्यादा इवेपोरेट होगा, क्योंकि वो मोर, कहने का मतलब है ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लिक्विड में हाई वेपर प्रेशर को अगर हम इवेपोरेट कर रहा है तो वो हमारा वॉलेटाइल लिक्विड कहलाएगा। उस कंडीशन में बॉइलिंग होती है लिक्विड की तो वो क्लोजली रिलेटेड होती है हमारे वेपर प्रेशर की, लेकिन जब हमारा प्रेशर इमर्ज होता है लिक्विड सरफेस पर तो वो धीरे धीरे क्या करने लगता है? नीचे, वेपर प्रेशर के नीचे लिमिटेड होता है, और तब हमारा लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है। यही रीजन है हमारा कि लिक्विड स्टार्ट होता है हमारा लो टेम्परेचर पर। क्या कह रही हूँ? दिस इज द रीजन दैट द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट अ लोअर टेम्परेचर ऑन द हिल्स पे। द लो वेपर प्रेशर ऑफ मर्करी मेक इट वेरी सुटेबल फॉर यूज इन बैरोमीटर्स एंड अदर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। बहुत सारी अभी यहाँ पर डिवाइसेस भी आएंगी, जैसे हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं लो प्रेशर मेजर करने के लिए? मर्करी। नेक्स्ट आ जाते हैं, दोनों मैंने एक साथ लिख लिए, कोहेजन और एडिशन। व्हाट इज कोहेजन, व्हाट इज एडिशन, यही देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम व्हिच इज नोन एज कोहेजन। जो हमारे क्या होते हैं, कहने का मतलब है सेम टाइप के मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी एक लिक्विड
ठीक, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में वो एक दूसरे से अटैच होंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, वो हमारा आ जाता है कोहेजन। यहीं अगर दो अलग अलग लिक्विड आपस में उनके पार्टिकल्स बॉन्डिंग बना रहे हैं, दो अलग अलग टाइप ऑफ लिक्विड, तो वो होता है हमारा एडिशन। ठीक, सिविल इंजीनियर है, छोटी सी बात, सीमेंट, सिर्फ सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, कोहेजन। सीमेंट को सैंड के साथ ले लो, ग्रेवल के साथ ले लो, आपस में मिक्स करके बना रहे हैं, विच मीन्स एडिशन। कहने का मतलब है सीमेंट में कोहेजन के साथ साथ हर एक पार्टिकल में नहीं होती है ये चीज, तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया, लेकिन इस बात का याद रखना कि हर एक पार्टिकल में कोहेजन प्रॉपर्टी नहीं होती है, हर एक पार्टिकल आपस में नहीं चिपक सकता। सीमेंट में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, चिपक जाते हैं। यहीं अगर मैं सीमेंट में क्या मिला दूं, सैंड और मिला दूं, तो वो सैंड के साथ भी अच्छे से चिपक जाएगा, क्योंकि सीमेंट और सैंड दो अलग अलग आ गए हमारे पास, और इन ये दोनों के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं, तो विच मीन्स एडिशन प्रॉपर्टी किसमें है, ये सैंड में नहीं है, ये प्रॉपर्टी भी सीमेंट में, क्योंकि उसने दूसरे के भी आपस में पार्टिकल चिपका लिए, बॉन्ड अच्छा बना लिया है। तो कोहेजन में सिर्फ अपना पार्टिकल, एडिशन में टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो अब यहां आ जाते हैं वापस, मॉलिक्यूलर ऑफ अ लिक्विड आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब दोनों के बीच में लगेगा उसको हम कहते हैं कोहेजन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के टू डिफरेंट लिक्विड और अनदर बॉडीज में, तो हम बोलते हैं एडिशन। व्हेन अ लिक्विड, देखो जितना मेन है आपका पढ़ने की, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। छोड़ना नहीं से मेरा मतलब क्या है, जब आपसे एडिशन पूछेगा अगर तो ये लिख देना, कोहेजन पूछेगा तो वो रहा, और एडिशन पूछेगा तो ये रहा। अब आगे चलते हैं। जब हमारा लिक्विड जैसे मरकरी हो गया, वो स्पिल्ड हो जाए, हमारे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बिखर जाए, फैल जाए, गैदर्स इनटू ड्रॉपलेट्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ कोहेजन, तो वो अलग अलग पार्टिकल्स है ना, ड्रॉप्स बन गए, हम उसको उठा सकते हैं, वो आपस में चिपक जाएगी। ठीक, कोहेजन इज मोर देन द फोर्स ऑफ एडिशन। एडिशन से ज्यादा उसमें कोहेजन की प्रॉपर्टी होती है। अगर एडिशन की प्रॉपर्टी होती तो वो सरफेस के साथ चिपक जाता, लेकिन इसमें मेंशन है कि उस मरकरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मरकरी में एडिशन से ज्यादा कोहेजन प्रॉपर्टी होती है। और ऐसे ही सच लिक्विड आर कॉल्ड नॉन वेटिंग लिक्विड्स, जैसे ये रहा ग्रेटर देन 90 डिग्री लिक्विड ड्रॉपलेट है और सॉलिड सरफेस है। अब ये आपको मुझे बताना है कि मैथ्स में आ जाओ, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल और स्मॉलर देन 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। बट जब हमारा वाटर बिखर जाता है हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो वो फैल जाता है वेट दस हॉरिजॉन्टल सरफेस बिकॉज द फोर्स ऑफ एडिशन इज मोर देन द फोर्स ऑफ कोहेजन। आपने मरकरी तो उठा ली ड्रॉप्स, बूंदों में, लेकिन क्या आप पानी उठा सकते हो? अब बोलोगे हाँ उठा सकते, भाई 100% उठा लोगे, 50% भी नहीं उठा पाओगे, वो तो एकदम फैल जाता है। ठीक है, तो मरकरी में हमारे पास कोहेजन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है एडिशन से, लेकिन वाटर में हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है कि वो दूसरे सरफेस, जो हमारे सरफेस पर फैला है, गिर गया, के साथ में फैल जाता है एक दूसरे, मतलब बॉन्ड चिपक गए ना, हम नहीं उठा पा रहे, तो एडिशन प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई। नेक्स्ट आ जाता है सरफेस टेंशन, बहुत अच्छा टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिए भी और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के है ही अपने आप में अच्छा टॉपिक। एट द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड अ गैस, ये है हमारा एक कंटेनर, बोलो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा है, हर एक डायरेक्शन में है, ए बी। यहाँ हाफ आ रहा है सरफेस पर, यहाँ ये हमारा फ्री सरफेस है, तो कांटेक्ट में जो आ रहा है हम उसके लिए बात करेंगे। सरफेस टेंशन हमारा सरफेस। अब देखो एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट किस किस में, एंड लिक्विड एंड अ गैस। लिक्विड जो हमारा ये रहा, ये सरफेस पर आ रहा है, ठीक, इस सरफेस पर, और साथ ही साथ क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ लिक्विड भी लग रहा है और यहाँ गैस भी है, हर जगह। अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ से तो गैस और यहाँ से लिक्विड, सेम पॉइंट पर। ठीक, तो हम ये बात कर रहे हैं। अब देखते हैं एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड अ गैस और बिटवीन डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स, molecular attract introduce a force which cause the interface to behave like a membrane under
टेंशन। क्या कहा? सरफेस पर जो हमारे पास लिक्विड और गैस में कांटेक्ट हो रहा है, इसमें बहुत सारे इमिसिबल लिक्विड भी हैं, अट्रैक्शन हो रहा है एक दूसरे के बीच में फोर्स में, ठीक। तो ये बिहेव कैसे करते हैं कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन, एक लेयर जनरेट हो रही है टेंशन के साथ। मैग्नीट्यूड इस फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लेते हैं फ्री सरफेस पर, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्यों? जो हम कंसीडर करते हैं मैग्नीट्यूड फोर्स लेते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स का अगर फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाता है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक। और सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा से रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस टेंशन। आगे बढ़ते हैं। अब सरफेस टेंशन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं 10 मार्क्स। 10 मार्क्स कैसे? जैसे प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल कोई दो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी दे दी, 10 मार्क्स में आती, और अगर 2 मार्क्स में आती है तो जितना लिखा है ये और ये डायग्राम। हाँ, डायग्राम से याद आया, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जिस सब्जेक्ट में, जहाँ जिस टॉपिक में डायग्राम आपको बनाकर आने हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, रिजल्ट हमारा और अच्छा आता है। कहने का मतलब है नंबर हमें अच्छे मिलते हैं थ्योरी के साथ साथ। अब ये डायग्राम देख लो, आगे चलते हैं। ये हमारे पास पूरा लिक्विड था, उसका एक हमने ये ले लिया, पार्टिकल समझ सकते हो, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 पार्टिकल हमने ले लिया। हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिक्विड के लिए हैं कंटेनर में। ए क्या है? वो लिक्विड के अंदर है, जो पूरा हमारे पास कंप्लीट है, अट्रैक्ट कर रहा है हर एक डायरेक्शन में इक्वली सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इसलिए इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है मॉलिक्यूलर का वेपर वो 0 हो गया। अब मॉलिक्यूलर सिचुएटेड नियर द फ्री सरफेस एक्ट करेगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। अब मॉलिक्यूलर सी के पास जाओ, जो हमारा फ्री सरफेस पर है, ये दिख रहा सी सरफेस जो हम लेके गए हैं फ्री सरफेस पर है, उसमें रिजल्टेंट फोर्स हमारा डाउनवर्ड मिलेगा। ऑल मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस आर सब्जेक्टेड टू द नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। यहाँ जो हमारा दिख रहा है भाई, ऊपर की ड्रॉपलेट वो तो खत्म हो गई, यहाँ क्या है हमारे पास? सिर्फ एयर बची, तो इसका जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सब हमें डाउनवर्ड ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो डाउनवर्ड देखने के लिए मिल रहा है हमें यहाँ पर। अब जो फ्री सरफेस है लिक्विड की, वो कैसे बिहेव कर रही है? एक थिन फिल्म या कह सकते हैं लेयर टेंशन के अंदर। तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस टेंशन सिग्मा है, सिग्मा डिक्रीज करेगी। और सरफेस टेंशन कम होगी, तो कब होगी सरफेस टेंशन? कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस टेंशन इस हो जाएगी। अब हम ड्रॉपलेट के साथ देखते हैं सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में अगर मैं बात करूं तो हमने क्या करा है? लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक। अब आते हैं, हमने एक स्मॉल स्पेरिकल ड्रॉपलेट लिए जिसका डायामीटर d है, हमारे पास फिगर है, तीनों एक साथ लिए हैं मैंने, तो ABCD भी मेंशन कर दिया। सिग्मा सरफेस टेंशन है लिक्विड की, और एक्सिस प्रेशर जो लग रहा है ड्रॉपलेट पर वो है डेल्टा P, ठीक। अब हमने क्या करा? ड्रॉपलेट को कट कर दिया हमने 2 हाफ में, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, द सरफेस टेंशन एंड प्रेशर फोर्स ऑन दी हाफ्स। तो अब सरफेस टेंशन फोर्स सब हाफ हाफ हो गए यहाँ पर, ठीक। ये रहा, ये रहा। ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में हाफ कर दिया, सरफेस टेंशन के लिए भी है यहाँ पर और प्रेशर के लिए। सरफेस टेंशन के लिए अगर मैं यहाँ बात करूँ, 12 लग रहा है, पाई डी सिग्मा हो गया हमारे पास, और यहाँ हो गया चेंज इन प्रेशर डेल्टा P इंटू पाई/4 d स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ जो हम टेंसाइल फोर्स ले रहे हैं हमारे पास सरफेस टेंशन के केस में, जो हमारे पूरे सरकमफ्रेंस पर लग रहा है, ठीक। तो वो हो जाएगा हमारा, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी मेंशन है, पाई इंटू डी इंटू सिग्मा, ठीक। अब यही प्रेशर फोर्स हमारा कितना आया है? प्रेशर फोर्स पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा P, जो हमारा प्रेशर यहाँ पर लग रहा है। अब फोर्स अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें
हमारी जो ये ड्रॉपलेट है, लिक्विड ड्रॉपलेट अभी हमने कंसीडर की है, तो उस केस में हमारे पास कितना आएगा, प्रेशर फोर्स और ये जो सरकमफ्रेंस पर लगा है दोनों को इक्वल रख दो, टेंसाइल फोर्स, इन दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास ये आ गया, जैसे जो जहां कट हो रहा है उसको कट कर दो, पाई से पाई कट हो जाएगा, ठीक, और ये डी स्क्वायर से सिंगल डी से डी कट हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये क्या इंडिकेट कर रही है, स्मॉलर ड्रॉपलेट हायर प्रेशर के साथ यहां पर आएगा हमारे पास। अब सरफेस टेंशन, अब अगर हम देखें किस पे, सोप बबल के केस में, सोप बबल के केस में इनर सरफेस आउटर सरफेस कट करके रखा है, तो हमारे पास दो सरफेस हैं सब्जेक्टेड टू दी सरफेस टेंशन, सेम जो पिछले वाले डायग्राम में था फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा इंटू पाई डी, क्योंकि हमारे पास दो सरफेस हो गए इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमारे पास ये क्या निकल के आएगा, ये आएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी, वाले में भी लिख दो, मेंशन नहीं है यहाँ, क्या आएगा यहाँ पर, डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी। ये किसके केस में आएगा हमारे पास, लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में ये आएगा, जो यहाँ रह गया था तो लिख लेना, देन उसके बाद ये आ जाएगा, और सोप बबल के केस में हमारे पास कितना आएगा प्रेशर, 8 सिग्मा बाई डी आएगा। सरफेस टेंशन लिक्विड जेट के केस में अब हम देखते हैं, प्रेशर इसका डेल्टा पी, लेंथ एल है, डायमीटर डी है, ठीक, सरफेस टेंशन आ गया हमारी सिग्मा, हमने कंसीडर किया लिक्विड जेट, डायमीटर डी, लेंथ एल के साथ, ठीक। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम है सेमी जेट, तो जब हमारा फोर्स ड्यू टू प्रेशर की वजह से कितना आएगा, डेल्टा पी इंटू एल इंटू डी हो जाएगा हमारा, सरफेस टेंशन की वजह से सिग्मा इंटू इसकी लेंथ, दोनों साइड कंसीडर करेंगे उसका आ रहा है तो 2l हो जाएगी। इक्विलिब्रियम जेट के लिए दोनों फोर्सेस हमने क्या करे, इक्वल रख दिए। जब आप दोनों फोर्सेस इक्वल रखेंगे तो यहाँ L से L तो कट हो गया, जो बचा वही हमारा है ये 2 सिग्मा बाय डी। इनसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, तो बबल ही दे दिया और आपसे ये पूछ लिया कितना आया है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यूजुअली भी आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए इनके, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी क्या होती है, जो हमारी राइज और फॉल होता है लिक्विड सरफेस पर ट्यूब में, एक ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर कम होता है, जब ट्यूब हमारी वर्टिकली हो और उसमें लिक्विड रखा हो। बहुत इजी, एक ट्यूब है, पतली सी ट्यूब ले लो, लेंथ हो सकती है उसकी, ट्यूब पतली है, कहने का मतलब है उसका डायमीटर कम है, और वर्टिकली रखी है, लिक्विड है, तो उसमें राइज आ रहा है या फॉल आ रहा है, वो स्टडी हमारी कैपिलरी एक्शन के अंदर आती है। द राइज ऑफ लिक्विड सरफेसेस कैपिलरी, जब राइज हो रहा है तो कैपिलरी राइज बोल देंगे, जब फॉल हो रहा है तो कैपिलरी फॉल बोल देंगे। फॉर्मूला भी आपको सेम मिलेगा, कैसे अभी बताते हैं आगे। इसीलिए सारी फ्रूट प्रॉपर्टीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक अच्छे से करनी है, मतलब भूल ना जाओ, रटनी नहीं है, समझनी है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब लिक्विड सरफेस में राइज हो रहा होगा तो उसको हम कैपिलरी राइज कहेंगे, और जब फॉल हो रहा होगा तो उसको हम कैपिलरी फॉल कहेंगे। कैपिलरी फॉल कह सकते हो आप, और कैपिलरी डिप्रेशन कह सकते हो, ठीक है। अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड सरफेस पर, वो अट्रैक्ट करेंगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एक फोर्स के साथ, अच्छे खासे फोर्स के साथ, उसमें हम कह सकते हैं जो एग्जिस्ट बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। मरकरी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, मरकरी को छोड़ के, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारे फ्लूइड लिक्विड होते हैं वो वेट होते हैं, कंप्लीट सरफेस से टच हो गया, वेट हो गया, लेकिन जब एडिशन फोर्स आ जाता है और वो ज्यादा हो कोहेजन फोर्स से, तो उस कंडीशन में जो हमारी ग्लास ट्यूब है वो डिप्ड वर्टिकली होगी, भाई वो उसके साथ अटैच नहीं होगी ना, अभी पीछे बताया था एडिशन और कोहेजन, तो क्या उस ट्यूब के सरफेस से अटैच होंगे, तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल वो अटैच नहीं होंगे, ठीक।
अब वर्टिकली आ जाएगी तो वहां पर वाटर राइज कर जाएगा ट्यूब में, लेकिन जब हमारा फोर्स कोहेजन के ज्यादा हो जाएगा हमारे एडिशन से, ग्लास ट्यूब जब हम डिप करेंगे, मरकरी लेड के केस में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा सरफेस ऑफ मरकरी इनसाइड जो ट्यूब वो तो नीचे ही रहेगा क्योंकि वो उससे टच नहीं, उसका सरफेस नहीं बढ़ने वाला है, तो वो हमारा कम ही रहने वाला है, लोअर सरफेस ही रहने वाला है। तो पॉइंट्स में करके लिखेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, मैं नहीं ला पाई यहाँ, नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन ला पाऊँ पॉइंट्स में ही लिख के आइएगा, पैराग्राफ्स के मत लिख कर आना, जैसे यहाँ एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये होगा। ठीक, अब देख लेते हैं हम कैपिलरी राइज यहाँ हो रहा है, नेक्स्ट है हमारा कैपिलरी फॉल। अब हम क्या करेंगे, आप बस मुझे एक मिनट दो, यहाँ पर हमारे पास जस्ट अ मिनट, हाँ तो अब आगे क्या था हमारा, सॉरी फॉर योर टाइम, आगे कंटिन्यू चलते हैं, एक्चुअली इंपॉर्टेंट था कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल की हम बात कर रहे थे, लिक्विड के साथ कोहेजन एडिशन आपको पता चल गया है। यहाँ पर जब हमारा आएगा हाइट एच तक आप देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है, इसकी जो डायमीटर है ट्यूब का वो हमारा डी है, राइज हो रहा है। ठीक, ये हमारी सरफेस टेंशन एंगल थीटा जा रहा है, सेम ऐसे ही यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है हमारा प्रेशर, ये रहा सरफेस टेंशन और थीटा एंगल मरकरी के केस में। कैपिलरी डिप्रेशन, डिप्रेशन जब भी होगा 90 डिग्री से कम एंगल मिलेगा, सॉरी 90 डिग्री से ज्यादा एंगल मिलेगा जब डिप्रेशन होगा, जब फॉल होगा, और जब राइज होगा तो हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री तक हमें मिलेगा, 90 डिग्री से कम। अब डी हमारा डायमीटर है ग्लास ट्यूब का जो हमारी ओपन है दोनों साइड से ग्लास ट्यूब, एच हमारी हाइट है लिक्विड इन दी ट्यूब में कि इस ट्यूब में जितना लिक्विड गया, सिग्मा सरफेस टेंशन है, और थीटा हमारा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब। अब हमने क्या करा, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हुए जो हमारा वेट लिक्विड का हाइट एच है, ट्यूब हमने बैलेंस कर दी है फोर्स लगाकर सरफेस पर लिक्विड के। ठीक, कैसे, सरफेस टेंशन से। तो जब हम बात करें वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ हाइट एच इन द ट्यूब, वेट ऑफ द लिक्विड हाइट एच के साथ कितना आ रहा है, ठीक, हमें पता है डी पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी, जहां रो हमारी लिक्विड की डेंसिटी। अब वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो आ रहा है सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा, दोनों फोर्सेस हमने इक्वल रख दिए, इक्वल रखने के बाद यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकाली जो आई 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। और रो जी पीछे हमने पढ़ा था वो गामा होता है, तो उसकी जगह मैंने गामा लिख दिया, कैसे भी कर लो, जो एग्जाम में गामा गिवन हो सीधा रख दो, नहीं गिवन हो ये रख दो। थीटा अगर हमारा 0 डिग्री हो गया बिटवीन वाटर एंड क्लीन ग्लास ट्यूब, जब थीटा 0 डिग्री हो गया विच मीन्स कॉन्स थीटा 0 डिग्री, तो उसकी वैल्यू हमारी 4 सिग्मा बाय गामा डी और 4 सिग्मा बाय रो जी डी हो जाएगी। अब फॉर वाटर इन कॉन्टेक्ट विद ग्लास एंड एयर, जब ग्लास और एयर के बीच में आ रहा है, ये हमने ऐसे ही वैल्यूज नहीं लिख दी है, ये स्टडी करके वैल्यूज लिखी गई है। ठीक है, तो जब हमारा ग्लास और एयर के साथ आ रहा है तो ये थीटा की वैल्यू 25 डिग्री 32 मिनट्स है, उसमें हमारा सिग्मा आ जाएगा 0.0735 न्यूटन मीटर। अब हम अगर हम एच और डी के केस में बात करें तो हमारा ये रिलेशन आएगा विच इज 27.07 बाई डी एम एम। अगर ये एंगल हो तो डायरेक्ट आप ये देखकर आ सकते हैं। हमारे पास जिनको नहीं पता है उनके लिए 3 चीजें होती, डिग्री, मिनट और सेकंड। जब हम एंगल लिखते हैं हम तीनों चीजों में लिखते हैं। अब हमें ये सिंबल जिनको नहीं पता है उनके लिए डिग्री का ये होता है, मिनट के लिए ये होगा और सेकंड के लिए 2 डैश। डिग्री, मिनट, सेकंड, तो ये डिग्री है और ये मिनट है। सिंबल के साथ आपको देखना है जो हमारा एंगल होगा, सर्वेइंग में भी आप लोग देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ये चीजें। डिग्री, डिग्री का तो मैक्सिमम सबको पता होगा, ये भी पता होगा, जिसको नहीं पता है तो देख लो।
मिनट के लिए ये और सेकंड के लिए ये। अब आ जाता है, ये तो हमारा आ गया। अब हमारा अभी किसके लिए आया है, जब हमारा कैपिलरी राइज हो रहा है। अब आते हैं जब कैपिलरी फॉल हो रहा है, तो टू फोर्सेस जो आ रहे हैं मरकरी में इनसाइड द ट्यूब, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक। तो उसके साथ हमारे दोनों फोर्स निकाल लेने, हाइट जितनी हाइट तक रहने वाला है तो वो हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा, फोर्स ड्यू टू दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू पी प्रेशर, जो हमारा गामा एच हो जाएगा। दोनों फोर्सेस को जब आप इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय गामा डी आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू मरकरी और ग्लास के साथ लें, वैसे ये जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर पीछे आप इतना कर लिया, इनफ है, मोर देन इनफ है, इतने इसकी जरूरत नहीं है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, वो ये पोर्शन स्किप करना चाहता हो तो कर सकता है। सेम ऐसे ही फॉल के लिए, जो हमारा कैपिलरी फॉल हो रहा है, डिप्रेशन जा रहा है, उसके लिए भी अगर वो ये वाली चीज स्किप करना चाहता हो तो कर सकता है। यहाँ तक लिख लो, ये भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। मरकरी ग्लास के लिए 128 डिग्री 52 मिनट आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू 0.52 न्यूटन पर मीटर हो जाएगी, और हमारा स्ट्रेस हो जाएगा 13.6। ग्लास एंड एयर कांटेक्ट में बात करें तो हमारे पास एच की वैल्यू 9.78 बाई डी mm आ जाएगा। लास्ट हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टी, और आज का हमारे लास्ट टॉपिक और हेडिंग सब टॉपिक कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी देखो, बात करें तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है फूड की, वो इट्स एबिलिटी क्या होती है, चेंज किसका, वॉल्यूम में चेंज करनी। जब उस पर प्रेशर लगे तो वॉल्यूम में चेंज आ जाए। कंप्रेसिबिलिटी रिजल्ट इन द चेंज ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम बाय एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक सिलेंडर है, इसमें हमने पिस्टन लगाया, पिस्टन से अगर हम प्रेशर देंगे तो ये चेंज होगा वॉल्यूम। अब हमारा क्या हुआ, मैंने प्रेशर लगाया, वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज होने के साथ साथ फ्लूइड की डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज हो गया है, जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया उस वजह से। ये जो चेंज होता है डेंसिटी में, ये बहुत कम होता है लिक्विड में, तो उसको हम नेग्लिजिबल भी लेके चलते हैं। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए लिक्विड्स आर कंसीडर्ड इनकम्प्रेसिबल। क्यों हमने इनकम्प्रेसिबल स्टार्टिंग में बोला था, इसलिए बोला था चेंज होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको कंप्रेसिबल ना लेके इनकम्प्रेसिबल लेते हैं। जैसे हमने कंसीडर करा इसमें एक सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन, वॉल्यूम ये और चेंज हमारा डीवी है, ठीक। बी हमारा वॉल्यूम है, डायग्राम आप लोगों ने देख लिया है, गैस एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। पी हमारा प्रेशर है, जब हमारा वॉल्यूम वी था। अब हमारा क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया, पी तो था, पी से पी प्लस डीपी हो गया। पहले हमारा था, अब हमारा पी से डीपी हो गया, सो दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया पहले वी से, अब वी से माइनस डीवी पहुंच गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। तो प्रेशर तो इंक्रीज हुआ लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, डीपी, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, डीवी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा कितना आया, माइनस डीवी अपॉन वी, क्योंकि चेंज हुआ है, चेंज तो हुआ है लेकिन डिक्रीज हुआ है, माइनस साइन। बल्क मॉडुलस के इंक्रीज ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक, इंक्रीज ऑफ प्रेशर डीपी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस डीवी अपॉन वी, ये भी हम ऊपर ले गए, ठीक। कंप्रेसिबिलिटी बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 अपॉन हमारी 1 अपॉन के हो जाएगी। अब अगर कांस्टेंट मास लग रहा है हमारा, तो उसके साथ जब हम चेंज करेंगे तो रो इंटू डीपी अपॉन डी रो आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते जाएंगे। आप लोग बता देना, अगर थोड़ी स्पीड फास्ट रखनी है तो मैं फास्ट रख दूंगी, और अगर आपको रखना है यही स्पीड के साथ हमें पढ़ते चलना है, हम यही स्पीड के साथ पढ़ते चलेंगे। इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो बहुत अच्छे से करिएगा। जहाँ डाउट आए वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं आने वाली है, बस जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे पढ़ते चलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।